सोमवार को पूरी दुनिया के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन मंगलवार को यानी आज के दिन लगता है कि बाजार का मंगल हो गया। भारत को भी सोमवार को हल्का झटका लगा था, लेकिन मंगलवार को बाजार दिल्ली में, यहाँ भारत में भी खिल उठा। वहीं दूसरे देशों में भी बाजार बहुत तेजी के साथ आज आगे बढ़ा, यानी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की गई है। अब हम बारी बारी से आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। जापान का शेयर बाजार सबसे ज्यादा आज चढ़ा 6.03%। ऑस्ट्रेलिया का बाजार 2.27% आज ऊपर चढ़ा। चीन का बाजार भी 2.09% ऊपर चढ़ा। हांगकांग के बाजार में 1.51% की आज तेजी देखी गई, यानी तमाम एशियाई मार्केट में जो बाजार है वो आज ग्रीन ब्लॉक पे जाके बंद हुआ है। जिस अमेरिका का हाल बुरा था वहां भी अब सुधार होता दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत में दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में बाजार आज ज्यादा गुलजार हुआ। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। सोमवार को मार्केट जिस कदर डूबा था, मंगलवार को मार्केट का मंगल हो गया। बाजार गुलजार हुआ, लुढ़कते हुए अंक ऊपर चढ़ने लगे और शेयर्स में उछाल आने लगे। पूरा स्टॉक मार्केट ब्लडबाथ चल रहा है, तो अगर लोगों के पास पैसे है एट दिस पॉइंट, मतलब लोगों को करना चाहिए अभी, क्योंकि ये बहुत ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि अभी गोल्ड का प्राइस भी नीचे हो चुका है, तो सब मिला जुड़ा के सब ऊपर जाने के बहुत हाई चांसेस है। अभी जो स्थिति है मेरे ख्याल से अभी एक अपॉर्चुनिटी है एक इन्वेस्टर के लिए, जो अभी SIP के थ्रू थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, क्योंकि ये कितना लंबा चलेगा ये अभी पता नहीं है, लेकिन उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आगे जाके आपको पैसा मिलना ही मिलना है। ये फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ है कि ज़्यादा एकदम मार्केट नीचे थर पे है, मगर कोई भी डरने का नहीं है। जो मेन यही पॉइंट है आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मगर आप सोचोगे मैं 4-5 साल के लिए कर रहा हूँ, 100% आप पैसा लेके जाओगे। सोमवार को बाजार खुला था तो ऐसा लगा मानो महामंदी की आहट सुना रहा हो। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजार में हाहाकार मचा हुआ था। सोमवार को बाजार में 3% की गिरावट हुई थी, लेकिन मंगलवार को सेंसेक्स की शुरुआत ही 1.3% ऊपर से हुई। इससे 1000 अंक चढ़कर सेंसेक्स 74,100 पर कारोबार करने लगा। वहीं निफ्टी में भी 1.5% की तेजी के साथ 300 अंकों की बढ़ोतरी हुई, जिससे कारोबार 22,500 के स्तर पर पहुंच गया। इससे निवेशकों में उम्मीद जगी कि उनका पैसा फंसा नहीं या डूबा नहीं। देखिए, वॉलेटिलिटी बहुत ही रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे न्यूज फ्लो आते जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली मार्केट्स विल मिमिक दोज न्यूज फ्लो, और उस वजह से नेगेटिव न्यूज, पॉजिटिव न्यूज जो भी है, क्योंकि नथिंग इज बिन डिस्काउंटेड एज ऑफ नाउ, सो जैसे जैसे न्यूज फ्लो आएगा अकॉर्डिंगली मार्केट विल बिहेव, एंड इसलिए वॉलेटिलिटी बहुत ही रहेगी आने वाले दिनों में। टैरिफ की वजह से पूरा ग्लोबल ट्रेड पे उसकी इम्पैक्ट आएगी, और अगर इतने हाई टैरिफ है तो जाहिर है कि ऐसा डर है कि यूएस में कहते हैं कि 60% चांसेस ये है कि यूएस विल नाउ स्लिप इनटू रिसेशन। तो अगर यूएस रिसेशन में जाता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का लार्जेस्ट कंज्यूमर है, तो अगर वो रिसेशन में जाता है तो उसकी इम्पैक्ट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पे आती है। सेंसेक्स में ये वृद्धि उस वक्त हुई जब दुनिया के बाजार लुढ़के हुए हैं, उनकी हालत खराब है। वैसे सोमवार को भी देखें तो जहां दुनिया के बाजार का भट्टा बैठ गया, उनकी तुलना में भारत को मामूली झटका ही लगा था। जहां भारत में सोमवार को बाजार में 3% की गिरावट हुई, वहीं चीन में 7.3%, हांगकांग में 13.2%, जापान में 7.8%, दक्षिण कोरिया में 5.6% और ताइवान में 10% की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इनमें भी चीन की गिरावट काफी अहम है, क्योंकि जिस वक्त चीन अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर और बदले की बात पर उलझा रहा, वहीं भारत अमेरिका को समझाने और हाथ मिलाकर बात बनाने में जुटा रहा। He's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में यह संकेत जरूर दे दिया कि ट्रंप को टैरिफ पर समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि टैरिफ वॉर छेड़ने से नुकसान अपना ही है।
And he's a great friend of mine. और बाजार में मचा हाहाकार इसकी तस्दीक करता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अक्सर शेयर बाजार के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो धीरज रखते हैं, जो पेशेंस के साथ इसमें रहते हैं, उनके लिए ये ठीक जगह है। जो हड़बड़ी में रहते हैं उनको अधिकतर झटके खाने पड़ते हैं। कल बहुत बड़ा झटका लगा, आज कुछ रिकवर हुआ शेयर बाजार। दुनिया भर के शेयर बाजार की स्थिति पॉजिटिव दिखाई दी। क्या हुआ बीते 24 घंटे में? ट्रंप ने तो अपना फैसला नहीं बदला टैरिफ वाला। मेरे साथ आइए बात करते हैं। धीरेन्द्र कुमार साहब जुड़ रहे हैं, जो कि सीईओ हैं, वैल्यू रिसर्च के मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र भाई, वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। 24 घंटे पहले इसी कार्यक्रम में मैंने दुनिया भर के शेयर मार्केट दिखाए और सब जगह धड़ाम 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 था। आज हर जगह लग रहा है कि तेज़ी से चीज़ें ऊपर जा रही हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 24 घंटे में कैसा क्या हुआ कि मार्केट्स अक्रॉस ग्लोब रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं? सुमित, जरा अपना सवाल दोहराइए, मुझे बहुत धीरे आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मैं फिर से बोलता हूँ, 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि सारी दुनिया के शेयर बाजार ग्रीन हो गए, सकारात्मक हो गए, पॉजिटिव हो गए? ये बहुत ही, मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई है, इसमें ये रोज रोज खबर आता रहेगा, किसी दिन जीत होगी, किसी दिन हार होगी। और अभी आज के बाजार का जो सबसे बड़ा सहारा था, ये जो कंसोलेशन था कि भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा शुरू हो गई है, जिससे लगता है, और अभी तुलनात्मक तौर पे अगर हम देखें कि भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा नहीं है, और हमारे सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो इसके परव्यू में उतने उस ग्रिप में आता नहीं है। तो उस वजह से अगर हम देखें तो भारत में जो गिरावट था वो बेसिकली पूरे बाजार में जो उथल पुथल हो रहा है, निवेशकों की विदेशी निवेशकों की पैसा निकालने की वजह से लोगों को ये कॉन्सोलेशन मिल रहा है, कि सांत्वना मिल रही है कि उतनी बदहाली नहीं होगी भारत की। हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी भी उसका एक अपना मोमेंटम है, उसका रिजल्ट सीजन आ रहा है। आरबीआई का कल मीटिंग होने वाला है जिसमें कि ब्याज दरों में पे चर्चा होगी। इन सब चीजों को देख के लगता है कि भारत की स्थिति उतनी खराब नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये बाजार के लिए एक तरह से रीसेटिंग है। जो दुनिया जिस तरह से 20-30 साल से चल रहा था, 40 साल से चल रहा था, ये एक बड़ा वेकअप कॉल है कि जो रूल्स है वो बदल गए हैं। और मुझे लगता है कि आज के बढ़त से हमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सोलेशन नहीं लेना चाहिए, ये एक दिन की स्थिति हो। अच्छा, तो आने वाले दिनों को आप कैसे देखते हैं? अगर मैं भारत के संदर्भ में पूछूं आपसे, क्या चीजें इंप्रूव होंगी और कब होंगी? आने वाले दिनों में तो मेरी लोगों को यही सलाह होगी कि आप अगर आपका पैसा 5 साल से कम का है तो अपना बाजार से दूरी बना के रखिए, या उस पैसे को निकाल लीजिए जिस पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि ये हाल तुरंत ये खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है। ये रोज रोज बदलाव आएगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे कंपनियों को चलाने वाले जो शेयर होल्डर, जो मैनेजर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्हें भी नहीं पता है कि इसका असर क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से दुनिया बदला है पिछले 15-20 साल में, कंपोनेंट कहीं और बनता है, असेंबल कहीं और होता है, बिकता कहीं और है, और उसमें इन चीज़ों का असर का आकलन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत तेजी से बदलता हुआ कॉन्टेक्स्ट है, और इसमें कम समय के नज़रिए से जिस तरह से बाजार में लोग बाजार में गलती से आ जाते थे, पैसा लगाते थे, थोड़ा बन जाता था, खुशी से मुनाफा निकाल करके चले जाते थे, वो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। बाजार जिन वजह से आज चल रहा है या गिर रहा है, उसको गेस करना असंभव है। तो अगर आपके पास लंबे समय का पैसा नहीं है, और पिछले 4-5 साल से जिस तरह से भारत में छोटे निवेशक की भागीदारी बढ़ी है, एसआईपी का बुक बढ़ा है, 25,000 करोड़ रुपए एसआईपी के जरिए आता है, उसके अलावा एनपीएस का पैसा, ईपीएफ का पैसा तो आता ही है हर महीने नियमित रूप से जी। तो वो जो पैसा 5-10 साल के लिए, मुझे लगता है कि जो सोमवार को हुआ था वो ऐसे लग रहा था कि कारोबार बंद हो रहा है, सब दुकानें बंद हो जाएंगी, सबकी नौकरी चली जाएगी, और ऐसा होगा भी, लेकिन कब होगा, कितना होगा, एक क्विक कमेंट धीरेन्द्र जी और चाहूंगा मैं आपसे, एक क्विक कमेंट धीरेन्द्र जी और चाहूंगा, एक क्विक कमेंट और वो ये कि 8-10 महीने पहले यही बाजार बूम कर रहा था,
आज हम 8-10 महीने के भीतर ये बाजार में 30-40 हज़ार पॉइंट्स की गिरावट हम देख रहे हैं, 20-30 हज़ार की। क्या आपको लगता है कि आप आज की तारीख में जो बड़े बड़े कंपनियों के शेयर थे वो बहुत कम दाम पे आ गए हैं पिछले एक साल की तुलना में, क्या आप अभी सजेस्ट करेंगे कि आप शेयर मार्केट में आइए, इन्वेस्ट करिए, या कहेंगे कि नहीं अभी दूरी बना कर रखिए? सुमित, मुझे आपका प्रश्न बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। मैं ऑडियो के लिए बोलता हूं अपनी टीम को, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं उनके दाम बहुत नीचे आ गए हैं बीते 8-10 महीनों की बात करें, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इस वक्त में या नहीं करना चाहिए? मैं बिल्कुल गेस नहीं कर पा रहा हूं कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, पर मैं सोच रहा हूं कि आप ये पूछ रहे हैं कि आपका लगा हुआ पैसा है तो उसका क्या करना चाहिए या लगाना चाहिए। इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे। कम समय के लिए तो बिल्कुल ही बाजार से दूर रहना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है, आपने वक्त निकाला, धीरे धीरे हमको बात करी, हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया।